बेहद की परम महाशांति सभी को कोटि कोटि वंदन। बेहद की आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा जो टॉपिक था कि मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम कैंसर के आखिरी स्टेज में हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति, जो भी कोई डिसीज से उसको पता है कि अब मेरा आखिरी समय चल चल रहा है, तो सर्वप्रथम उसको यही समझना चाहिए कि अब धरती लोक से के सभी मनुष्य से अपना कनेक्शन काटे, अटैचमेंट को ख़त्म करे, क्योंकि जो जाने वाला है उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं होता है ना। ये बंधन, मोह के बंधन, अटैचमेंट, मोह माया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब कुछ खत्म हो करने का समय आ चुका है। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे व्यक्ति जिसको ये पता चल चुका है कि अब मेरे पास समय नहीं है, लेकिन उससे भी गहरी बात आप समझ लो कि अब जिस प्रकार से अगर आपके पास समय नहीं है और आपके सूक्ष्म शरीर की ये हालत है, ठीक है ना, तो अभी आपको बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, एकांत में चले जाना चाहिए, दिन रात परमात्मा से पावर लेके अपने सूक्ष्म शरीर को चार्ज करना चाहिए। हो सकता है इस के दौरान आप क्योर भी हो जाए, ठीक भी हो जाए, किसी का कोई पता नहीं है ना। कई बार हमने कई ऐसी न्यूज़ सुने हुए हैं। ऐसा नहीं है ज्ञानियों के साथ होता है, अज्ञानियों के भी साथ ऐसा होता है कि कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, फिर वो चला भी जाता है। ऐसा जरूरी तो नहीं। खैर, अगर हमें ये पता चल भी जाता है तो हमें खूब पुरुषार्थ करना चाहिए, खूब योग लगाना चाहिए परमात्मा से दिन रात। और और ये भी एक संकल्प कर देना चाहिए कि जब तक मैं पूरा क्योर ना हो जाऊं, तब तब तक मैंने रीबॉर्न तो होना ही नहीं है। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। चाहे शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर के मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैंने मैंने नया शरीर धारण नहीं करना है, खूब पुरुषार्थ करना है। चाहे मैं धरती लोक में रहूं, अगर मेरी आत्मा की अवस्था अच्छी रही तो जन लोक से ऊपर मैं चला जाऊं, भूलोक, भूगुरुलोक, स्वलोक, ऊपर से और ऊपर जितना हायर डायमेंशन में पहुंच सकूं वहां पहुंचना चाहिए उसे। एटलीस्ट संकल्प तो करना चाहिए। अपने सूक्ष्म शरीर की सभी बीमारियों को खत्म करके यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो फिर से उस बीमारियों के साथ फिर जन्म लेना पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है। बस ऑप्शन यही है कि हिम्मत से काम लें। हम अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को तीनों को बदल लें, अपने आत्मज्ञान से और अपनी हिम्मत से, अपने संकल्प शक्ति का उपयोग करके हम उसको, हम अपने आप को, अपने मन को ऐसा बदल दें कि अब हम जाने वाले हैं, हमारा किससे कोई रिश्ता नहीं है। और अपने सूक्ष्म शरीर को खूब चार्ज करें, अपने कारण शरीर को खूब चार्ज करें, है ना। यहाँ से क्योर होके जाएं धरती लोक से। मान लो इतना समय भी नहीं बचा, आखिर समय में आपको ज्ञान मिला, कुछ महीनों के लिए आत्मज्ञान हुआ, आपने कभी ज्ञान ही नहीं सुना, पूरी जिंदगी खा पी के मस्त रहे, कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा होता है, मान लीजिए। तो आप अंतिम समय में भी अगर आपको ये आत्मज्ञान हो, मृत्यु से पहले भी अगर ये वीडियो उस समय भी कोई देख ले, तो नए जन्म के बीच में और मृत्यु के बाद का जो समय है उसमें आत्मा बहुत पुरुषार्थ कर सकती है। मैनी मास्टर और मैनी लाइफ एक बुक है क्रिश्चियन वाली डॉक्टर की, तो उसके अंदर भी बताया था कि रीबॉर्न की बात की गई थी कि आत्मा जब तक नया जन्म नहीं लेती तब तक, जब तक वो नया जन्म नहीं लेती तब तक वो अपने लाइट को प्राप्त करती है। मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा होगा। परंतु ज्ञान ये कहता है कि कितना भी समय लगे, पर क्योर होके जन्म अगर लेना है तो उस इस हिसाब से लेना है। नहीं तो हमारा ज्ञानियों का तो लक्ष्य ही है बेहद की दुनिया में जाना। ये मृत्युलोक में कौन दोबारा आना चाहेगा? यहाँ कौन सा सुख है? कोई सुख नहीं है, ये कहने वाली बात है। अब कोरोना जैसे फैल चुका है तो कौन दोबारा जन्म लेगा बताओ? सब लोग कहेंगे ये कोरोना खत्म हो तब जाने का संकल्प करें, है ना, फिर दोबारा जन्म ले। क्योंकि अभी धरती पे कोई ठिकाना नहीं है। जिस सुख को ढूंढते हुए मनुष्य बने थे, जन्म लिया, अब कौन आएगा दोबारा यहाँ पे? देखो, ज्ञानी महाज्ञानी तो वो तो परम ज्ञानी, वो तो जान चुके हैं कि ये तो वैसे भी इस दुनिया में कोई सुख नहीं है,
सुख सुख है पर मात्र 100 में से 1%, है ना। स्थूल दुनिया फालतू है ये तो सबको पता है, पर हमारी बुद्धि क्यों नहीं छोड़ती, अटैचमेंट क्यों नहीं छोड़ती? तो मृत्यु से पहले वैर द्वेष वासना छोड़ देनी चाहिए। तो जितनी जल्दी हम ये सब चीज़ों से बाहर निकले, अपनी माया से बाहर निकलना है, बुद्धि की जो भ्रमित अवस्था है उससे बाहर निकलना है ना। अपने सूक्ष्म शरीर को चार्ज करना है, कारण शरीर को चार्ज करना है, महाकारण शरीर को चार्ज करना है, पूरा ज्ञान अंतरात्मा में उतारना है मृत्यु से पहले, हर आत्मा को, चाहे वो स्वस्थ जाए तो भी और अस्वस्थ जाए तो भी, कोई भी रोग से जाए, कैसे भी जाए, जैसे भी जाना है जाए, ना जाना है कुछ भी करे, लेकिन ज्ञान मृत्यु से पहले 100% पूरा होना चाहिए, है ना। जो 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 किताब गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद इंसान पढ़ता है, उसको पढ़वाता है, सुनवाता है, वो मृत्यु से पहले पढ़ लेना चाहिए। लेकिन आंखें खोल के, कान खोल के सुन ले, पढ़ ले, उस किताबों को पढ़ ले। ये कोई फालतू का ज्ञान नहीं था जो भारत के शास्त्रों में बताया गया, सनातन धर्म का ज्ञान कोई फालतू नहीं है। इसको जब रियलाइज़ होता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। इसलिए विश्वास करिए, जो बात बताई गई है बहुत गहरी बातें हैं। आप देखो, आज आज कितने बच्चे नए पैदा हुए हॉस्पिटलों में, जन्म होते ही कितने दिनों तक हॉस्पिटलों में पड़े रहते हैं बेचारे, कितना उनको, किसी के दिल में छेद है, किसी को कुछ है, किसी को सर्जरी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो सफरिंग बाकी थी, जो कर्म का बंधन बाकी था, वो उनको पूरा करना था। अब उनकी माँ उनके लिए पूरा करे, आने वाले बच्चे के लिए, जैसे बापूजी ने बताया। ओवरऑल बात यही है कि पूरी ऑलमाइटी अथॉरिटी का पूरा ज्ञान ले ले, अपनी जान तो क्या बचे, शरीर बचे ना बचे, आत्मा को वो रियलाइजेशन हो जाए तो आने वाले कई जन्म उसके सही हो जाएंगे। हमारे गुजराती में बोलते हैं कि अंतिम समय जब चलता हूँ उसको बोलते हैं भाई अगला भव सुधार ले, है ना, आने वाले जन्मों को सुधार ले। कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था अगले जन्म को देख के अपने कर्म करो, इस जन्म के तो हो चुके, तो अगले जन्म के बारे में सोचो। खैर वो तो टाइम था कि भाई धरती पे अभी और समय है तो जन्म ले सकते हैं, अच्छे कर्म लोगों से, अच्छे लोगों से बांधे तो उनके घर पैदा हो सकते हैं। लेकिन अब तो वो समय भी नहीं है, अच्छा समय भी नहीं है, पृथ्वी पर अच्छे लोग भी नहीं है, किससे कर्म बांधेंगे, किसके घर जन्म लेने जाएंगे, अब तो कोई समय नहीं है। तो खैर अब तो वाइंड अप का समय है। तो ये हमारा पूरा हुआ आज का बेहद का ज्ञान के बारे। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। परम शांति।